हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अध्याय 4 इसमें दिया है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से पहले हम द्विघात बहुपद देखते हैं। होता क्या है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, अचर पद है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्या है, चर पद है। तो इसमें द्विघात बहुपद ये है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अगर हम इसी के बराबर क्या कर देते हैं, जीरो, ये बदल जाता है द्विघात समीकरण में, क्योंकि बराबर लग गया। इसमें बायां पक्ष है और दायां पक्ष है, तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। और समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी चर की अधिकतम घात क्या है, दो है। जब चर की अधिकतम घात दो रहे और बराबर यहाँ पर बायां पक्ष भी हो और दायां पक्ष भी हो, तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। लेकिन ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए इज इक्वल नॉट जीरो, यानी ए का जो वैल्यू है, जो ए का मान है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो घात यहाँ पर दो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात बहुपद का उसी तरह से वो भी हो जाता है, यानी जो चर है उसकी अधिकतम घात दो होनी चाहिए, तब वो द्विघात बहुपद होगा। लेकिन बराबर जीरो वहां पर नहीं होगा। जब बराबर जीरो नहीं होगा तो द्विघात बहुपद होगा, और जब बराबर जीरो कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो इस तरीके से है। अब इस प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न है, यानी 4.1 है, इसमें पहला यही आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो हल करके उसमें हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहला प्रश्न है इसमें, x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर दो, और ब्रैकेट में x माइनस तीन। ठीक है ना। अब देखने से तो पता नहीं चल रहा द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो जांच करना। तो जांच कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसमें बदलेंगे। मानक रूप क्या, अभी इसके पहले भी बताए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या है, मानक रूप है, जहां पर a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, x, b का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक है, एक का स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो दो गुणे ए का मतलब क्या है, x है, b का मतलब एक है। x का एक में गुणा करेंगे x से आएगा, और दो x हो जाएगा। ठीक है ना। अब बराबर दो का अंदर गुणा कर देंगे, दो का एक्स में गुणा करेंगे दो एक्स, और दो का तीन में करेंगे दो तियाई छः, माइनस छः हो जाएगा। आगे देखिए, समान पद एक तरफ कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, क्योंकि समान पद आपस में जुड़ता और घटता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और कहीं पर नहीं है। यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होगा, इसमें एक्स नहीं है, यहाँ पर ये टू एक्स हो जाएगा। ये टू एक्स बराबर के इधर है, जब इधर आएगा तो माइनस बनेगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस टू एक्स इधर आएगा, टू एक्स इधर आएगा, माइनस टू एक्स बन जाएगा, और टू एक्स पहले से था यहाँ पर प्लस वाला। और प्लस एक, एक का स्क्वायर एक ही होगा। ये माइनस छः जब बराबर के इधर ला रहे हैं तो प्लस छः हो जाएगा, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा है, क्या हो गया, जीरो। सब उठा के हम इधर कर दिए तो बराबर क्या बचेगा, जीरो बच जाएगा। अब देखिए समान पद आपस में घट जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, अकेला है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों आपस में घटकर जीरो हो जाएगा। यानी प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स घटकर क्या हो गया, जीरो। दो एक्स में से दो एक्स निकल जाएगा तो जीरो बचेगा, इसको हटा देंगे। अब ये छः और एक कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, दोनों प्लस में है, प्लस सात हो जाएगा, बराबर क्या होगा, जीरो। अब ये आगे नहीं हल हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सात है, समान पद नहीं है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम घात क्या है, एक्स की दो है, यानी चर की अधिकतम घात क्या है, दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो गया। तो यही हमें चेक करना था, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात दो है, जो चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो दो घात होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। घात तीन हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। घात एक होगा तभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यह द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से सभी प्रश्न को हम चेक करेंगे। अब अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू, ब्रैकेट में फिर दूसरा ब्रैकेट में है थ्री माइनस एक्स। अब इसे हल करेंगे, तो हल करके हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, मानक रूप में लाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स
और यहाँ पर बराबर हो गया -2 का 3 माइनस एक्स में गुणा करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर जो है कोई निशान नहीं है, यहाँ पर हम गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी गुणा, आपस में दोनों का जो रिलेशन है वो गुणे का है। तो -2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाई 6 -6, और इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे 2x। आगे देखिए, अब इसको सबको बाएं में लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे, बाकी दाएं में क्या कर देंगे 0, क्योंकि मानक जो समीकरण होता है द्विघात का वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो उसी रूप में लाएंगे, यहाँ पर x² अकेला ही है, यहाँ पे लिखेंगे -2x ही रहेगा। अब ये +2x है, जब इधर आएगा तो -2x बन जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर है और बराबर के इधर हम ला रहे हैं तो -2x हो जाएगा। और ये प्लस -6 है तो +6 हो जाएगा इधर आकर के। और इधर क्या बचा, बराबर के इधर क्या बचा, 0 बचा। सब इधर आ गया है, यहाँ क्या बचा, 0 बच गया। जब 0 बच गया उसके बाद देखिए समान पद आपस में जोड़ लेंगे, ये दोनों समान पद है, बाकी ये सब क्या है, असमान पद है। तो ये x² हो गया -2x -2x, क्या हो जाएगा -4x, -2x क्या हो जाएगा -4x। यहाँ आप +4x नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम, गुणा नहीं है। तो -2x -4x हो जाएगा। अगर -2x मल्टीप्लाई -2x होगा तो वहाँ पर माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता गुणा करने पर, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाएगा, +6 बराबर 0। ठीक है ना? इस तरह से हमारा जो मानक समीकरण है ये आ गया। अब ये समीकरण क्या है, अधिकतम घात क्या है चर की, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको इस तरह से लिख देना है। अब हम जांच कर लिए, ये द्विघात समीकरण है। तीसरा देखिए इसी प्रकार, ब्रैकेट में x-2, दूसरे ब्रैकेट में x+1 इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में x-1, दूसरे ब्रैकेट में x+3 है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रैकेट हैं, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे गुणा माना जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई माना जाएगा। यानी इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है ना। चलिए इसका गुणा हम इसमें करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x² बनेगा, फिर x का +1 में करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब इसका इसमें और इसमें हो गया, अब -2 का इसमें और इसमें करेंगे, -2 का x में करेंगे तो -2x, -2 का +1 में करेंगे, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 2 का गुणा 1 में, 2 1 2 हो जाएगा। अब अगला देखिए, बराबर जो इधर है इसका गुणा इसमें, फिर इसमें करेंगे, फिर -1 का इसमें, फिर इसमें गुणा करेंगे। तो x का x में करेंगे x² हो जाएगा, फिर x का +3 में करेंगे 3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा, -1 का x में करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 का +3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों समान पद है, दोनों समान पद है। पहले इसको हम जोड़ घटा लेते हैं चिन्ह के हिसाब से। अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका क्या है, माइनस है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटेगा और जो चिन्ह है वो बड़े का लगेगा। 2x में x घटेगा तो -x बचेगा, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। और ये -2 हो गया, इन दोनों मिलकर क्या हो गया, -x बराबर लगा देंगे x² क्योंकि ये अकेला है। यहाँ देखिए सेम सेम दिख रहा है, +3x है, -x है, तो 3 में से x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा, प्लस माइनस जहाँ रहेगा वो घट जाएगा, समान पद रहेगा, तो ये -3 हो गया। अब देखिए सबको हम इधर लाएंगे, इधर क्या बचाएंगे, 0 बचा देंगे। ये x² है, इस और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसको उठा के इधर लाएंगे, ये बराबर के इधर है, जब इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, x² ये -x हो गया, और ये पहले से था, ये +2x है, इधर आएगा -2x बनेगा, और ये -2 पहले से है, और -3 इधर आएगा, +3 बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। समान पद एक तरफ करेंगे, एक साथ करेंगे कि ये समान पद है इसलिए एक साथ लिए इसको। ये x वाला, ये x वाला एक साथ, समान पद है एक साथ। ये 2, ये 3 समान पद है एक साथ। यहाँ देखिए x² -x², यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपस में कैंसिल कर देंगे। यानी x² में से x² निकालेंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए -x -2x, तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मिलकर 3 हो जाएगा।
और यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो 3 में से 2 निकल जाएगा, +1 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप का जैसा नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। जब द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात क्या है? 1 है। तो समीकरण में, चूँकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, तो 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से इसको हम बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे में 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है x प्लस 5। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। चलिए गुणा करिए। x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाएगा, और x का 1 में करेंगे प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। x का 1 में करेंगे प्लस x। -3 का 2x में करेंगे माइनस हो जाएगा पहले, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, x हो जाएगा। -3 का 2x में करेंगे -6x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -3 का फिर 1 में करेंगे -3 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा। और x का अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और x का 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए, समान पद यहाँ दिख रहा है, पहले इसको हम चिन्ह के हिसाब से क्या करेंगे, जो यहाँ पर संकेत है, यहाँ पे चिन्ह जो है ये प्लस ये माइनस है, इसके हिसाब से इसको हम जोड़ घटा लेंगे, समान पद दिख रहा है, बाकी कोई समान पद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x है, तो 6 में से 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1x है, ये x मतलब 1x है, तो 6 में से 1 निकल जाएगा, -5x बच जाएगा। 6 में से 1 निकलेगा तो 5 बचेगा, और क्योंकि माइनस है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि बड़ा है ये। और -3 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपस में जुड़े घटेगा नहीं, क्योंकि असमान पद है। अब सबको उठा के हम बाएं में करते हैं, यानी लेफ्ट में करते हैं, राइट में 0 बच जाएगा। चलिए सबको इधर लाते हैं, ये 2x स्क्वायर पहले से इधर था, और इसका समान पद कहाँ यहाँ पर दिख रहा है, बराबर के उधर है, तो इधर जब आएगा माइनस हो जाएगा, -x स्क्वायर, और ये -5x, और ये प्लस 5x, समान पद है, यहाँ भी x यहाँ भी x है, ये उठकर इधर जब आएगा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -3x इधर ही है, तो यहाँ पर इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर कोई कुछ नहीं बचा है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समान पद हो गया, समान पद है तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, यानी 1x स्क्वायर हम लिखेंगे नहीं, केवल x स्क्वायर लिखेंगे, और -5x क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। -5 -10 होता है, 10x हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है x की, 2 है। तो चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे जो नहीं है इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है, जिसका मानक रूप क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जिसमें x की घात क्या होती है, अधिकतम 2 होती है, तो 2 घात दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला ये पद, दोनों पद में से कोई एक पद हो तब भी द्विघात समीकरण माना जाएगा। मान लीजिए ये नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तब भी द्विघात समीकरण होगा, या ये नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, तब भी द्विघात समीकरण होगा, अगर ये नहीं होगा। ठीक है, घात क्या होनी चाहिए, 0, घात 2 होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण बनेगा। इस तरह से ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है 2x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में है x माइनस 3 इक्वल टू, इधर क्या है x प्लस 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 1। यहाँ भी आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बीच में कोई निशान नहीं है, यहाँ भी कोई निशान नहीं है। तो 2x का x में करेंगे, 2x का 3 में करेंगे, फिर -1 का x में, -1 का -3 में, तो करिए गुणा। 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x में -3 का करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस हो जाएगा, और x हो जाएगा। -1 का x में करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, गुणा करना है, -1 का 3 में गुणा करेंगे, -3 में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। आगे देखिए x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, और उसके बाद x का -1 में करेंगे -x हो जाएगा, और फिर +5 का x में करेंगे 5x हो जाएगा,
और 5 का 1 में करेंगे -5 हो जाएगा। यहाँ देखिए समान पद है, यहाँ समान पद है, बीच में, आपस में इसको हम जोड़ घटा लेंगे, चिन्ह के हिसाब से। यहाँ पे 2x स्क्वायर ये -6x माइनस 1x, तो क्या हो जाएगा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, यानी 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस 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 रहेगा और +3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -x है प्लस 5x है, तो 5 में से 1 निकल जाएगा यानी 1 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा कि इसमें से ये घट रहा है और -5 हो जाएगा। अब देखिए सबको एक तरफ करेंगे यानी सबको लेफ्ट में लाएँगे, इधर क्या बचाएँगे राइट में 0 बचाएँगे। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये समान पद है, इसके साथ आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -7x और ये 4x है, ये भी समान पद है, इसके साथ लाएँगे, 4x है, ये प्लस में है, जब इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा, -4x हो जाएगा, ये लेफ्ट में ही है +3 और ये -5 जब लेफ्ट में आएगा राइट से तो +5 हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा उधर 0 बच जाएगा, क्योंकि सब पद हम यहाँ इधर कर दिए हैं। जितने टर्म यहाँ पे थे हम लेफ्ट में कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 लिखते नहीं, किसी का भी गुणांक 1 नहीं लिखा जाता। ये एक एक्स स्क्वायर ये गलत है, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर लिखते हैं या ये एक एक्स ये गलत है, ठीक है ना? क्या लिखा जाता है? एक्स केवल लिखा जाता है, एक एक्स होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 -4, 7 4 कितना हो जाएगा 11 एक्स हो जाएगा और प्लस 3 5 8 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि चर की घात क्या है 2 है, अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए समीकरण में चर x की, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये चूंकि का संकेत है, ये इसलिए है, चूंकि मतलब ये दिया है, इसके आधार पे हम इसलिए लिख दिए हैं। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 है, ये आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं, ये जैसे है वैसे लिख लेंगे इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a मतलब x हो गया गुणे b मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा 2ab हो गया। अब इसको हल करेंगे आगे, ये जैसे है वैसे लिख लेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब सबको हम इधर लाएंगे लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में लाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसका समान पद क्या है यहाँ पर है, ये क्या है बराबर किधर राइट में है, जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये लेफ्ट में ही है +3x होगा और यहाँ पर 4x क्या है राइट में, जब इधर लाएंगे लेफ्ट में माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x और ये +1 क्या है लेफ्ट में ही है और लेफ्ट में ही रहेगा तो +1 होगा और ये +4 जब इधर आएगा लेफ्ट में राइट से -4 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या बचेगा पूरा 0 हो गया। अब समान पद आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे घटा लेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो घटकर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा 0 हो जाएगा, 3x 4x 7x हो जाएगा और +1 और -4 क्या हो जाएगा -3, 4 में से 1 निकल जाएगा 3 बचेगा माइनस में बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर जो चर है उसकी घात 2 नहीं है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा यहाँ पर इक्वल टू क्या है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए इसका सूत्र लगाइए फार्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब होता है a की जगह पर x क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब, b की जगह पे 2 है 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab होता है 3, a का मतलब x हो गया b मतलब 2 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई रहेगा इंटू क्या होता है a प्लस बी होता है, a प्लस बी की जगह पे क्या है x प्लस 2 है ब्रैकेट में हो जाएगा और बराबर जो होगा 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे 2x का x स्क्वायर गुणा करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा
और 2x का -1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना? इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है ना? a प्लस बी का होल क्यूब, इसी के आधार पे ये सवाल लग रहा है। आगे देखिए फिर, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी क्या होगा 6, 6x आएगा और 6x का x में गुणा करेंगे, अंदर गुणा भी करना है क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है, ये गुणा ही माना जाएगा। तो 2x 6x का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6x का हम 2 में करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा और बराबर इधर क्या है 2x क्यूब माइनस 2x होगा। आगे देखिए समान पद एक तरफ कर लेंगे, ax क्यूब है, x क्यूब और कहाँ पर है, यहाँ राइट में है, जब लेफ्ट में आएगा ये प्लस है तो -2x क्यूब हो जाएगा और इसके बाद क्या आएगा, क्यूब आ गया, स्क्वायर आएगा तो 6x स्क्वायर और स्क्वायर कहीं पर है नहीं है तो अकेला रहेगा ये 12x है, उसके बाद 12x और देखिए राइट में क्या है -2x है, इधर आएगा +2x हो जाएगा। अभी ये 8 अचर पद बचा हुआ है, +8 करेंगे बराबर 0। यहाँ पर हम इस सीरियल से बना देंगे, एक क्रम से बनाएंगे, सबसे बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात फिर सबसे छोटी घात, इस तरह से हम क्रम में लिख देंगे इसको। यहाँ देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब है, 2 में से 1 निकल जाएगा, माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस क्या है बड़ा है, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 6x स्क्वायर अकेला है, ये लिख लेंगे नीचे। यहाँ पर 12x 2x है, जुड़कर कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, +8 अकेला है बराबर 0। ठीक है, समान पद ये दोनों था, आपस में घटकर हो गया, ये समान समान पद था, आपस में जुड़कर ये हो गया। अब ये दोनों सब असमान पद है, ये आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं क्योंकि घात 3 है, घात 2 है, घात 1 घात 0 है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि समान पद नहीं है। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है जो चर x है उसकी घात क्या है 3 है अधिकतम, इसलिए ये भी क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 2 नहीं है क्योंकि 3 हो गया, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो समीकरण आया है तो इस तरह से हम जांच कर लिए, इतना आया, ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है 8वां नंबर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, इसके पहले क्या लगाए थे a प्लस बी का होल क्यूब लगाए थे। अब जो भी वहाँ पे फार्मूला था केवल सबको माइनस कर देना है, बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं क्योंकि ये असमान पद है, सब ऐसे हम नीचे इसको लिख लेंगे, जो यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर। यहाँ चलते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा होल क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब, बी की जगह पे क्या 2 का क्यूब माइनस 3ab होता है, 3a का मान x हो गया, b का मान 2 हो गया, आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटू होता है यानी मल्टीप्लाई होता है, फिर a माइनस बी यानी x माइनस 2 हो गया क्योंकि a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है और तो a माइनस बी यानी x माइनस 2 हो गया। अब फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे नीचे जैसे ये है, फिर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x होगा और 6x का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6x है, 6 दूनी 12x हो जाएगा। आगे देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सब जितना राइट में है हम लेफ्ट में लाएंगे और समान पद के साथ रखेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसका समान पद क्या है एक्स क्यूब है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर है, इसका समान क्या है समान पद 6x स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस x इसका समान क्या है ये 12x है, इधर आएगा माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 1 है और ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, सब राइट वाला लेफ्ट में आ गया तो बराबर क्या बचेगा राइट में 0 बचेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब घट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है, आपस में घटेगा 2x स्क्वायर बनेगा क्योंकि प्लस माइनस घटता है, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। यहाँ माइनस माइनस से जुड़ जाएगा 1 और 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13x माइनस में 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है।
इस तरह से हम प्रश्न को क्या करेंगे, चेक करेंगे, जाँच करके और बताएँगे कि समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस तरह से लगाएँगे। अगर कोई डाउट है, आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे।